Hello guys, welcome in my YouTube channel Microbio@simplified. Today we will discuss about the rapid test, also called point of care. पॉइंट ऑफ केयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तो फास्ट रिजल्ट देता है और इसके अंदर अदर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए ज़्यादा। तो एक ही किट या कैसेट के फॉर्म में पाया जाता है, उस पर अपन जल्दी से टेस्ट को डायग्नोस करके रिजल्ट दे देते हैं। तो रैपिड टेस्ट आर रिवोल्यूशनरी इन द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, वन स्टेप मेथड, रैपिड 10 to 50 मिनट्स एंड रिक्वायर्ड मिनिमल ट्रेनिंग। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, किस टाइप में पाया जाता है और कैसे कैसे वर्क करता है, वो सारा अपन समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रैपिड टेस्ट, टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, लेटरल फ्लो एसे एंड फ्लो थ्रू एसे। डायग्नोसिस such as HIV, hepatitis A and hepatitis B, syphilis, leptospirosis, helicobacter pylori, एड्स। तो इसमें क्या होता है, उसका कार्ड, कैसेट या स्ट्रिप को आईसीटी का फुल फॉर्म इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। तो इसमें टू सिस्टम कंसिस्ट होते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड एक एब्जॉर्बेंट पैड, और टू फॉर्मेट में पाया जाता है, एक तो कैसेट फॉर्म में पाया जाता है और एक स्ट्रिप फॉर्म में पाया जाता है। कैसेट फॉर्म में इन द सेंस रेक्टेंगुलर का बड़ा सा होता है और स्ट्रिप फॉर्म में जस्ट स्ट्रिप के जैसा होता है। अब अपन सबसे पहले लेटरल फ्लो एसे को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक ये जैसे आईसीटी कैसेट हो गया, कैसेट के अंदर क्या होता है, एक सैंपल विंडो होता है और एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है वो दो टाइप से कोटेड होती है, एक टेस्ट लाइन होता है और एक कंट्रोल लाइन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट लाइन ऑलवेज प्रेजेंट नियर द सैंपल विंडो। ओके, तो सैंपल विंडो में क्या होता है, सैंपल विंडो के अंदर एंटीबॉडी लेबल्ड विथ कोलोइडल गोल्ड और सिल्वर, ये क्रोमोजेनिक मार्कर होता है ताकि कलर प्रोड्यूस करे, ये पहले से इसके अंदर पाया जाता है। टेस्ट लाइन के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पाया जाता है और कंट्रोल लाइन के अंदर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे अपन एंटी स्पीसीज इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सैंपल विंडो अपन या तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं या एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द कार्ड। अब सबसे पहले मेरे पास ये कोई सैंपल है, इस सैंपल के अंदर एंटीजन है, तो मैंने एंटीजन को इस सैंपल विंडो के अंदर डाला। तो ये एंटीजन, ये जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी लेबल्ड है, किससे, कोलोइडल गोल्ड या सिल्वर से। तो कुछ एंटीजन तो इससे चिपक जाएंगे। तो सपोज करो ये जैसे एंटीबॉडी है, ये सिल्वर गोल्ड है और कोलोइडल गोल्ड का बना हुआ। अब इसके अंदर क्या है, एंटीजन आ गए। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया और कुछ जो एंटीबॉडी लेबल्ड है क्रोमोजेनिक मार्कर से, वो इससे अटैच नहीं हुई। तो इसका मतलब सैंपल विंडो के अंदर दोनों टाइप का है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी बन गया और फ्री एंटीबॉडी जो क्रोमोजेनिक मार्कर है वो भी पीछे बच गई। अब ये कैपिलरी एक्शन से लेटरल फ्लो करेगी, इसलिए इसका नाम है लेटरल फ्लो एसे। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे एक टेस्ट लाइन होता है, वो टेस्ट लाइन क्या था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये ऐसे रहता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स यहाँ आके सपोज करो यहाँ मिल गया, तो ये यहाँ मिल गया। तो ये अपन एलिजा टाइप में देखते हैं, ये किस तरह का हो गया, सैंडविच टाइप का। सैंडविच टाइप का मतलब एंटीजन है वो एंटीबॉडी के बीच में ट्रैप्ड हो गया। अब जो एंटीबॉडी यहाँ, तो ये क्या देगा, पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा क्योंकि क्रोमोजेनिक मार्कर है यहाँ पे। अब ये जो एंटीबॉडी जो फ्री है, जो एंटीजन के साथ अटैच नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, लेकिन क्रोमोजेनिक मार्कर के साथ लेबल है, वो चली जाएगी सीधी कंट्रोल लाइन के पास।
अब कंट्रोल लाइन के पास क्या है, एंटी स्पीसीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो एंटी स्पीसीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ये आके यहाँ चिपक जाएगी। ये तो ये अब ये कंट्रोल लाइन क्या कर देगा, अपन को पिंक कलर दे देगा। तो अपन इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि टेस्ट लाइन एंड कंट्रोल लाइन दोनों का कलर चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर दोनों में से एक का हो रहा है एक का नहीं, जैसे टेस्ट लाइन का हो गया कंट्रोल का नहीं हो रहा है और टेस्ट का नहीं हुआ कंट्रोल का हो रहा है, तो अपन इसमें दोनों में चीज़ में नेगेटिव देते हैं। तो कंट्रोल लाइन इसीलिए कहते हैं कि आईसीटी कार्ड प्रॉपर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बेस पे कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन हमेशा सैंपल के नियर लेते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन उल्टा हो जाए सपोज करो, तो ये एंटी स्पीसीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ चिपक जाएगा और कुछ कॉम्प्लेक्स पीछे छूटेगा तो यहाँ चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट का ज़्यादा चांसेस होता है, इसलिए हमेशा टेस्ट लाइन को सैंपल विंडो के पास में रखते हैं। अब सेकंड टाइप में अपन समझते हैं फ्लो थ्रू ऐसे। ये क्या होते हैं, क्योंकि पिछली बार अपने देखा था लेटरल फ्लो ऐसे, तो उसमें लेटरली जो कैपिलरी एक्शन में है वो फ्लूइड मूव करता है, सैंपल मूव करता है, इसके अंदर वर्टिकली मूव करता है, इसमें क्या करता है लेटरली, इसे फ्लो थ्रू ऐसे बोलते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ रैपिड टेस्ट डिफर फ्रॉम आईसीटी इन टू एस्पेक्ट, टू टाइप से डिफर करता है कि प्रोटीन ए इज यूज्ड फॉर लेबलिंग एंटीबॉडी इंस्टेंट ऑफ गोल्ड कॉन्जुगेटेड, वहाँ गोल्ड कॉन्जुगेटेड या क्रोमोजेनिक मार्कर लेते थे, उसकी बजाय यहाँ पे प्रोटीन ए लिया जाता है। और सैंपल फ्लो वर्टिकली थ्रू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ये वर्टिकली सैंपल थ्रू करता है। इसमें क्या बोथ फॉर एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल होता है HIV ट्राइडॉट। तो HIV ट्राइडॉट में क्या होता है कि ये डिटेक्ट एंटीबॉडी टू HIV1 और HIV2 सेपरेटली इन पेशेंट सीरम, एक ही सीरम के अंदर HIV1 है या HIV2 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द सिस्टम इज कैसेट फॉर्म, ऑलवेज कैसेट फॉर्म में पाया जाता है, स्ट्रिप फॉर्म में पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिप फॉर्म में वर्टिकली फ्लो नहीं कर सकता। तो कंसिस्ट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड एडजॉर्बेंट पैड। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज कोटेड एट 3 रीजन, 2 टेस्ट रीजन विथ HIV1 एंटीजन एंड HIV2 एंटीजन, क्योंकि अपन को एंटीबॉडी सीरम के अंदर डिटेक्ट करना है, तो ये एंटीजन से कोटेट होगा। और एक थर्ड कोटेट विथ AHI एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन से कोटेट होता है। ये देखिए HIV ट्राइडॉट ऐसे है और ये उसका प्रिंसिपल है। तो ये 3 डॉट होते हैं, इसके अंदर एक HIV1 एंटीबॉडी पाया जाता है, HIV2 एंटीबॉडी पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है कंट्रोल होता है। क्या होता है कंट्रोल। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है इमोबिलाइज्ड HIV एंटीजन ये इसके एब्जॉर्बेंट मटेरियल से चिपका रहता है। फिर अपन क्या करते हैं, जैसे सैंपल एंड बफर रिएजेंट डाल दिया, उसके अंदर सैंपल एंटीबॉडी प्लस प्रोटीन ए ये दोनों चिपक गया। अब प्रोटीन ए यहाँ पे क्या करेगा, क्रोमोजेनिक मार्कर की तरह काम करेगा। फाइनली अटैच विथ HIV1 एंड 2 डॉट एंटीबॉडी, तो ये फाइनली एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा और गिव पिंक रेड कलर। तो अब क्या होगा कि ये एडजॉर्बेंट है, इम्यूनोमोबिलाइज्ड HIV एंटीजन है, ये क्या हो गया अब कैप्चर HIV एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी हो गया और इसके अंदर ये प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ सैंपल विंडो के अंदर ही बन गया और फिर आके ये डॉट पे जुड़ गया। तो ये सपोज करो अगर HIV1 पे जुड़ा है तो HIV1 पॉजिटिव होगा, अगर सपोज करो HIV2 पे जुड़ा है तो HIV2 पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से अपन इसको अलग अलग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल डॉट होता है एक, ये कंट्रोल डॉट होता है। कंट्रोल डॉट के अंदर IgG, कोई भी IgG जब अपन सैंपल में कोई भी IgG एंटीबॉडी है वो प्रोटीन ए से कंबाइंड हो जाती है और ये बाइंड विथ एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ होता है, तो ये यहाँ कैप्चर हो जाता है। तो ये कंट्रोल भी पिंकिश रेड कलर देता है। तो इसका मतलब ये
फ्लो थ्रू एसे सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा प्रिंसिपल है, इसका बेसिक, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो को पसंद आया तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।